Hello, friends. Today we will be talking about a topic IPR, that stands for Intellectual Property Rights, and we will learn all the concept in this topic by studying various questions related to this topic. So दोस्तों, आज हम IPR के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम प्रश्नों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे. चलिए बढ़ते हैं आगे. As you can see, there are so many questions written in front of you in the screen. So we will go one by one, and through this we will learn all about these topics. So the first question is define IPR. So what is IPR? IPR stands for Intellectual Property Rights, and these are the rights given to persons over the creations of their mind. What is given to them is something like we can say a reward, where what we are doing is that we are providing them the exclusive right over the use of their creation for a certain period of time, for example 20 years. Okay, and IPR include copyright, patents, trademarks and trade secrets. Okay, और अगर मैं इसको आपको हिंदी में बताऊं तो IPR क्या होते हैं, एक तरह के ये राइट्स हैं जो उन लोगों को दिए जाते हैं. जैसे मान लीजिए कोई बहुत क्रिएटिव इनोवेटिव कोई आइडिया लाया है या कोई वी कैन से कॉन्सेप्ट लाया है, कोई प्रोडक्ट लाया है, तो ये जो किसी ने इस चीज़ को प्रपोज किया है तो उसके लिए हम उसको एक तरह का उसको एक्सक्लूसिव राइट देते हैं कि वो अपनी क्रिएशन पे, एक तरह का मोनोपोली होगी, उसको राइट देते हैं उस क्रिएशन पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कुछ अंतराल के लिए उसको वो समय दिया जाता है कि आप उससे रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्ट आइडिया कुछ भी उससे रिलेटेड बेनिफिट्स को आप एक्सक्लूसिवली कुछ समय के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका IPR. तो आप ये समझ गए कि ये एक माइंड की एक प्रॉपर्टी जैसा हो गया. जैसे आपको पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो उसके लिए मतलब अगर मेरी कोई लैंड है तो मेरी उसमें ओनरशिप है, वैसे ही कोई इंटेलेक्चुअली कुछ क्रिएटिव करता है तो उसको एक ओनरशिप मिल रही है. तो ये होता है आपका IPR. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question, the second question is write 3 types of IPR rights. So here in this question we have to mention any 3 types. So for the answer I will tell you all about 3 types, like for example patents, trademarks, design rights. So first of all, patents. So what is a patent? Patent is a IP protection, intellectual property protection for the features, devices or processes that are used for some work. Okay, and patents are probably most applicable type of IP protection for manufacturers, and also they are filed by those who invent any new technologies, processes and products. So तो ये पेटेंट होते क्या हैं? तो पेटेंट हम कह सकते हैं कि ये एक, जैसे मैंने आपको IPR के बारे में बताया, तो ये उसका एक टाइप हो गया. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर कोई एक यूनिक फीचर है या कोई डिवाइस हमने क्रिएट की है या कोई प्रोसेस हमने इनोवेटिव प्रोसेस यूज़ किया है जो बहुत यूनिक है, तो उन चीज़ों को हम पेटेंट करा सकते हैं. ठीक है, पेटेंट करा सकते हैं. और क्या कर सकते हैं हम, स्पेशली आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह होती हैं, अगर वो कोई नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दे, कोई प्रोसेस ले आए या प्रोडक्ट ले आए, तो वो पेटेंट कराते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क इज डिस्टिंक्टिव वर्ड्स और लोगोज दैट यूनिकली डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज. तो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क जो होते हैं, या आपने देखे होंगे कुछ अलग सा, हमने कोई जैसे कंपनीज क्या करती है, अपना एक ट्रेडमार्क होता है ना, जैसे कार्स वगैरह में उनका ट्रेडमार्क होता है. कोई भी आप देखेंगे, ठीक है, जो भी कार्स वगैरह होते हैं उनकी कंपनियों के ट्रेडमार्क्स होते हैं. तो ये क्या होता है, अपने कोई वर्ड या कोई लोगो या पर्टिकुलर तरह से वो यूनिक तरह से अपने एक ब्रांड को दिखाने की कोशिश होती है ट्रेडमार्क के थ्रू. तो ये जो, और ये इससे क्या होता है, इससे जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनमें ना डिफरेंस क्रिएट करना ईजी हो जाता है. तो ये जो है, ये एक आपका एक मतलब एक तरह का आपकी यूनिक आइडेंटिटी आप कह सकते हैं आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या जो भी सर्विस है. तो ये जो ट्रेडमार्क है वो भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज डिज़ाइन राइट्स.
So design right is a protection for a 3D shape or form. It can apply to the distinctive लुक ऑफ अ प्रोडक्ट. सो डिज़ाइन राइट क्या होता है कि आपने कोई 3D, ये स्पेशली ये हो गया आपकी पर्टिकुलर डिज़ाइन, बहुत यूनिक डिज़ाइन है आपके पास, और वो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ शेप की 2D है 3D है, तो वो बहुत यूनिकनेस दे रहा है उस प्रोडक्ट को. और तो ये आप इसके लिए भी पेटेंट मतलब डिज़ाइन राइट्स के फॉर्म में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो कर सकते हैं, इसमें अपना राइट ले सकते हैं. ठीक है. और आपके लिए चलिए 3 तो हो गए हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन. So third question is explain patent law. This is explain, okay, or there is an error in spelling. So now explain the patent law. So what is a patent law? We have already talked about what is a patent, but now let's talk about what is a patent law. So patent law cover the legal condition under which an invention may be patented. It is a legal condition, okay, and for a patent to be seen or treated as a patent, what we want is that the invention must be patentable subject matter and have utility, novelty, and non-obviousness. And the patent examiner judges patentability during an official examination of a patent application. तो अगर मैं पेटेंट लॉ की बात करूँ हिंदी में, कि जो पेटेंट लॉ है वो क्या है, एक तरह का कानूनी एक मतलब कंडीशन है जहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी इन्वेंशन को उसके तहत पेटेंट किया जा सकता है. और इसमें क्या होता है कि देखो आप हर किसी भी चीज़ को पेटेंट नहीं करा सकते, क्योंकि कुछ कंडीशन होती है जिसको आपको फुलफ़िल करना होगा. जैसे वो जो पेटेंट आप जिसको करा रहे हैं वो पेटेंटेबल ऐसा कुछ होना चाहिए जो पेटेंट कराए जाने लायक है. ठीक है. और उसकी कुछ यूटिलिटी होना चाहिए, उसका कुछ उपयोग होना चाहिए, और कुछ नोवेल्टी, कुछ न्यूनेस होनी चाहिए, कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए, और कुछ ऐसा होना चाहिए जो नॉन ऑब्वियस हो, मतलब जो ऐसे किसी के भी दिमाग में ना आ जाए, जो बहुत इजी ऐसे ही ना हो, मतलब तुक्का लगा कैसे, तो मतलब बहुत यूनिक हो, नॉन ऑब्वियस हो, तो वो पेटेंट कराया जा सकता है. और उस कानूनी उसको जो यूज़ किया जाता है लीगल कंडीशन को, वो आपका पेटेंट लॉ है. ठीक है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉपीराइट. सो व्हाट इज अ कॉपीराइट? A copyright gives the owner the exclusive right to reproduce, distribute, perform, display, or license his work. The owner also receives the exclusive right to produce or license derivatives of his or her work. Okay, so मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो कॉपीराइट है वो क्या होता है, आपने सुना होगा कॉपीराइट होता है जैसे बुक्स का होता है, आप देखेंगे जो रिसर्च पेपर्स होते हैं किसी की रिसर्च, वो उसका भी कॉपीराइट होता है. और सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ों का कॉपीराइट होता है. आपने देखा होगा कॉपीराइट वायलेशंस कितने होते हैं. तो ये जो कॉपीराइट है वो क्या करता है, वो किसी भी ओनर को जिसने उसको क्रिएट किया है उसे एक एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो उसको रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब अगर उसको उसे फिर से प्रोड्यूस करना है, और या उसको लोगों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सके, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो उसे, या उसको परफॉर्म कर सके, या डिस्प्ले कर सके, या लाइसेंसिंग करे अपने काम की, ताकि वो लाइसेंस करेगा तो वो उसका एक इनकम सोर्स बन सकता है. तो ये सब करने का उसको अधिकार होता है और किसी को नहीं है. कुछ टाइम के लिए ये होता है, ड्यूरेशन कुछ ईयर्स के लिए होता है. और ये अगर कोई और करे विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर, कि उसकी सहमति लिए बिना, तो ये एक वॉयलेशन है, एक कॉपीराइट वॉयलेशन है. तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कॉपीराइट होता क्या है. ठीक है. तो और आपको मैं बताऊं कि जो कॉपीराइट है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक मतलब टाइप है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ट्रेडमार्क लॉ. व्हाट इज अ ट्रेडमार्क लॉ? सो trademark law is relevant in virtually all industries and in an area that represents tremendous growth and importance in today's economic climate. Trademarks are generally distinctive symbols, pictures, or words that sellers affix to distinguish and identify the origin of their products. Trademark law help owners properly obtain, protect, and utilize an intellectual property portfolio for their business success. So
जो ट्रेडमार्क लॉ है वो क्या होता है कि जो ट्रेडमार्क है उसका एक लीगल कंडीशन उसको प्रोवाइड करता है। और ट्रेडमार्क मैंने बताया जैसे आपको, ये कुछ डिस्टिंक्टिव मतलब खास तरह के सिंबल या पिक्चर हो सकता है या वर्ड्स हो सकते हैं जो सेलर्स होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, वो इनको यूज़ करते हैं और इसकी मदद से वो मतलब अपना एक ट्रेडमार्क क्रिएट करते हैं। और इससे क्या होता है कि उनकी यूनिक प्रोडक्ट की एक डिस्टिंग्विश्ड आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, मतलब एक आप कह सकते हैं यूनिकनेस क्रिएट हो जाती है। और ताकि वो ये बता सके कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा, मतलब कोई अगर कॉपी भी कर रहा है तो वो उनकी, आप भी समझ सकते हैं कि ये एक तरह की मार्केट स्ट्रैटेजी भी है। क्योंकि अगर ट्रेडमार्क ना हो और ये सब रूल्स रेगुलेशन ना हो तो कोई और कंपनी जो इमर्जिंग है वो किसी बड़ी कंपनी का ट्रेडमार्क एज अ मतलब यूज़ कर सकती है, कॉपी कर सकती है। और फिर लोगों को मतलब एक तरह से एक इल्यूजन भी हो सकता है कि उनको मतलब धोखा हो सकता है कि हाँ ये वही कंपनी है। और इस तरह से उसके जो कस्टमर है, रियल कंपनी के कस्टमर्स, उसकी जो न्यू इमर्जिंग कंपनी है उसको मिल सकते हैं। और एक तरह का उसके साथ अच्छी बात नहीं है जिसने अपना एक काफ़ी टाइम से अपना एक ब्रांड क्रिएट किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ओके, और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं आईपीआर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, वेदर कोई भी जीके का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम हो, या कोई भी आपका बायोलॉजिकल साइंसेस के एग्ज़ाम्स हो, कहीं भी ये काम आता है। ये जनरल टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली आप रिसर्च एरिया में जाओगे वहाँ इम्पॉर्टेंट है। और कहीं भी और आपको अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करनी है, ठीक है। और वैसे तो इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सोच रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊँ। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एंड मुझे लगता है कि व्हाट आई थिंक इज़ दैट क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस से क्या होता है, एक बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच हो जाता है कि हाँ आपको ये क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आपको इसको आंसर देना है और आप उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड वे में चीज़ों को समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है क्वेश्चन के थ्रू पढ़ना ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसलिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। और एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो अभी 5 क्वेश्चंस करते हैं और इसको मैं पार्ट 2, 3, 4 में डिवाइड कर दूँगी, सो दैट आप सारे क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को समझ पाएँ कि ये होता क्या है। इसका प्रोसेस आप देख सकते हैं कि आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा मैं ब्रीफ आइडिया दे दूँ तो सो दैट आपको थोड़ी क्यूरोसिटी हो। और जैसे आप देख सकते हैं आगे हम ये देखेंगे कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू हम क्या सीख सकते हैं कि इसका क्या रोल है रिसर्च डेवलपमेंट में, क्या इंपॉर्टेंस है। पेटेंट एक्ट जो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो पूरे पेटेंट को रेगुलेट करता है इंडिया में, काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके, किस तरह से ये पूरे पेटेंट को रेगुलेट इंडिया में करता है। और ट्रिप्स आपने सुना होगा, ट्रिप्स के बारे में हम जानेंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देन फिर हम जोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में जानेंगे, डिज़ाइन क्या होता है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, अलग अलग तरह के आईपीआर क्या होते हैं, कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है अगर मुझे कोई पेटेंट कराना है, क्या स्टेप्स होती हैं, और कॉपीराइट के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के क्या स्टेप होते हैं, और ये गैट क्या होता है आपने कई बार सुना होगा, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो अभी के लिए इतना भी जान ले तो बहुत है वैसे, पर और भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं ट्राई करूँगी और क्वेश्चंस बनाने की, सो दैट इसका होल कवरेज हो। एंड इस वीडियो के लिए तो इतना ही काफ़ी है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू।